नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और स्कीम के बारे में, अटल पेंशन योजना। ये स्कीम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी 2015 के अंदर। ये स्कीम भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, जो अटल पेंशन योजना, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, एक कोई एज के बाद आप लोगों की पेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो इस स्कीम को हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट द ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ वर्किंग पुअर एंड फोकस ऑन द एनकरेजिंग एंड इनेबलिंग देम टू ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम। पहले के टाइम पे क्या था, जैसे कि कोई भी लेबर फोर्स के अगर हम बारे में हम बात करें, तो जो लेबर फोर्स होती है वो लोग आफ्टर काम करते हैं पूरे साल प्राइवेट कंपनी या किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जो और सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का कुछ पता नहीं होता कि उनको आफ्टर कंप्लीट वर्क करने के बाद 30 या 40 साल काम करने के बाद कोई पेंशन निर्धारित होगी या नहीं। जैसे हम गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम करते हैं, तो गवर्नमेंट हमें एक पेंशन देती है आफ्टर रिटायरमेंट। पहले पेंशन दिया करती थी, अभी उसका रूप चेंज हो गया, एनपी ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम हो गई, पर फिर भी एक स्कीम है आपके पास जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको एक 60 साल के बाद आपको एक पेंशन दी जाएगी मतलब। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, स्वावलंबन स्कीम। स्वावलंबन स्कीम 2010-11 के अंदर थी, और उसके अंदर इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया था क्योंकि वो एक परफेक्टली गारंटीड स्कीम नहीं थी। तो उस चीज़ों को दूर करने के लिए अटल पेंशन योजना को लाया गया 2015-16 के बजट के अंदर। तो अटल पेंशन योजना के अंदर क्या है, अटल पेंशन योजना सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सिटीजन्स को फोकस करती है। जो नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा पीएफआरडीए जो है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस स्कीम को लगाया गया है। अंडर द एपीआई द सब्सक्राइबर वुड रिसीव द फिक्स्ड मिनिमम पेंशन ऑफ, हर तरह की स्कीम के प्लान है इसके अंदर। 1000, 2000, 1000 से लेकर 5000 तक पर मंथ का प्लान है। 1000, 2000, 3000, 4000 तथा 5000। ये क्या है, एट द एज ऑफ 60 ईयर, 60 साल के कवर होने पे आपको ये पैसा मिलेगा। ये कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड है, आप किस तरह का कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर रहे हैं। एज क्या है इसके अंदर, मिनिमम एज जो है 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। इसके अंदर मिनिमम जो पीरियड है कंट्रीब्यूशन का, वो आपको 20 साल मिनिमम पीरियड है, यानी 20 से आपको ज़्यादा ही रखना है। 20 साल मिनिमम पीरियड है, 20 साल और 20 साल से ज़्यादा, ये आपको मिनिमम पीरियड रखना है। इसके अंदर बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि फिक्स्ड पेंशन है, हर सब्सक्राइबर को फिक्स पेंशन मिलेगी 1000 से लेकर 5000 तक के बीच में। 18 से 40 वाला कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है, कोई भी एलिजिबिलिटी का कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, या बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर आप इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं एक सिंपल फॉर्म के द्वारा। एपीवाई का एक सिंपल फॉर्म होता है, उसमें आपको कंसेंट देना होता है कि आपका मंथली डेबिट किया जाए। मंथली डेबिट करने से ये बेनिफिट है कि आपकी जो ईएमआई है या जो भी आप पे कर रहे हैं मंथली, वो आपका लैप्स नहीं होगा, तो उससे आपकी सारी चीज़ें पे होगी। गवर्नमेंट भी इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, लगभग 50% के समथिंग 50% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी। उसके बाद जो लास्ट में एक अमाउंट होगा, आपको मंथली पेंशन और मिलेगी, उसके अलावा एक अमाउंट और मिलेगा जो आपके नॉमिनी या फिर आपको दिया जाएगा। तो इसमें ज्वाइनिंग का मैंने जैसा आपको बता ही दिया, 18 से 40 साल है, मिनिमम 20 साल इसको पे करना है। एग्जिट इसके अंदर मिनिमम 20 साल और उससे ज़्यादा का इसका अंदर पे करना पड़ेगा आपको। एग्जिट क्या है इसका, एग्जिट इसका 60 साल है और स्टार्ट भी 60 साल से होगी। मेनली टारगेट क्या है इसका, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये टारगेट कर रही है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका हमें पे कितना करना पड़ेगा, अगर हम कौन सी स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट फीस का भी इसके अंदर रखा गया है। अंडर एपीवाई द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर शैल हैव ऑप्शन टू मेक द कंट्रीब्यूशन ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे आप इसका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बैंक आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडिशनल अमाउंट फॉर डिलेड पेमेंट। अगर कोई भी डिलेड होता है, जैसा अगर आप खुद करते हैं, ईसीएस ना करवा के अगर आप खुद करते हैं, ऑटो डेबिट ना करवा के अगर आप खुद पे करते हैं, तो अगर आप कोई भी लैप्स हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या चार्जेस है इसका। 1 रुपीज़ पर मंथ फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ। अगर 100 रुपये का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए 1 रुपये कटेगा। अगर 101 से 500 रुपये तक के बीच में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए 2 रुपये कटेंगे। 2 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट। 501 से 1000 तक के बीच में है तो 5 रुपये देना पड़ेगा आपको, और 1001 से ऊपर है तो 10 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। ये फिक्स कर दिया गया है ताकि पेनल्टी का कोई इशू ना हो। आफ्टर 6 मंथ अकाउंट विल बी फ्रोजन। अगर कोई भी आप पेमेंट करते हो, कंट्रीब्यूशन का जो पेमेंट है अगर आपने पे नहीं करा, डिसकंटिन्यूशन हो गया मतलब आपका, तो अगर 6 महीने तक आपने कंटिन्यू पे नहीं करा तो आफ्टर 6 मंथ अकाउंट विल बी फ्रोजन। 12 मंथ तक अगर आपने नहीं करा तो अकाउंट विल बी डीएक्टिवेट हो जाएगा। 24 मंथ के अगर अंदर नहीं करा आपने तो अकाउंट क्लोज ही हो जाएगा आपका पूरा। फ्रोजन का मतलब ये है कि आप सिंपल प्रोसेस से जो 6 महीने का आपका ड्यू है वो पे करें तो उससे वापस अकाउंट नॉर्मल हो जाएगा। 12 मंथ में डीएक्टिवेट हो जाएगा, 12 मंथ के भी अगर आप पे करके उसको एक्टिव करा सकते हैं सिंपल प्रोसीजर फॉर्म के थ्रू। बट अगर 24 मंथ आपने पे नहीं करा तो फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, आपको उसको क्लोज ही रहेगा। अब हम बात करते हैं टेबल के बारे में, जिसमें हम आपको अपनी स्कीम अपन कितना सेलेक्ट कर रहे हैं।
तो अपन को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उस हिसाब से मैं सारी डिटेल बता रहा हूँ आपको। टेबल ऑफ कंट्रीब्यूशन की टेबल है 1000 पर मंथ के हिसाब से। अगर आप 1000 पर मंथ के हैं तो इसमें ज्वाइनिंग की भी एज डिपेंड कर रही है और ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन भी डिपेंड करेगा, उस हिसाब के आपकी प्रीमियम आएगी। बेसिकली हम एक टेबल को समझ लेते हैं, उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। जैसा अभी 1000 पर मंथ वाली टेबल है, एज ऑफ ज्वाइनिंग का जैसा आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं 18 दिया हुआ है। ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, क्योंकि आप 60 साल तक आपको पे करना ही है, 60 साल के बाद आपका इनकम चालू होगी या पेंशन चालू होगी, तो 18 से 60 के बीच में आपका 42,000 आपको पे करना है। तो इंडिकेटिव मंथली कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 42 हो गया। मंथली पेंशन कितनी मिल रही है आपको, 1000 फर्स्ट रो के अंदर आप देखें। और इंडिकेटिव रिटर्न ऑफ द कॉर्पस का जो रिटर्न है वो कितना मिलेगा सब्सक्राइबर को, 1.7 लाख का मिलेगा वो आपको। ऐसे ही 1.7 लाख का टोटल, मतलब 1000 का अगर आप मंथली वो ले रहे हैं तो आपको 1.7 लाख का मिलेगा। उसके अंदर जो इंडिकेटिव रिटर्न है कॉर्पस का वो नॉमिनी को मिलेगा, आपके सब्सक्राइबर के नॉमिनी को 1.7 लाख वो फिक्स है इसके अंदर। ऐसे अगर अपन 2000 वाला बात करें तो 3.4 लाख है, 3000 वाला बात करें तो उसमें 5.1 लाख है। डेट के हिसाब से, ज्वाइनिंग के हिसाब से आपकी रेट अलग अलग हो रही है। जैसे अगर आप 20 साल में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये पे करने हैं मंथली। 25 में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन है 35 ही है, तो आपको 76 पे करना पड़ेगा। यानी जितना लास्ट आप इसको ज्वाइन करेंगे, जितना लेट आप इसको, जितनी लेट ऑफ एज में आप उतना ज्वाइन करेंगे, उतना आपको कम साल के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो कम साल के लिए अगर आप पे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी एक टेबल बनाई हुई है, तो बेसिकली आप इस पर नज़र डाल सकते हैं। ये पीडीएफ इसके अंदर दी हुई है, पूरा आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने 2000 वाला लिया तो 3.4 है, जैसा मैंने आपको बताया था कॉर्पस। अलग अलग मंथली प्रीमियम सेट हो रहा है, 80, 400, 151, 231, 362, ऐसे अलग अलग है। 3000 वाला हम देख रहे हैं तो 5.1 है। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया था वो। अगर आप 4000 वाला ले रहे हैं तो आपको इंसेंट इंडिकेटिव रिटर्न जो मिलेगा 6.8 का मिलेगा। और 5000 पर मंथ ले रहे हैं तो 8.5 लाख तो आपको नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और उसके अलावा जैसे अगर आपने 18 की एज में ज्वाइन करा तो आपको 210 रुपये पर मंथली पे करना है। और अगर आपने 20 साल की एज में ज्वाइन करा तो आपने 248 रुपये पर मंथली पे करना है। तो इसके अंदर पूरी डिटेल्स है। मैक्सिमम अगर आप 40 साल में भी ज्वाइन करते हैं तो भी आप 20 साल पे कर पा रहे हैं, मिनिमम 20 साल इसके अंदर पे करना है आपको। तो उसके लिए 1454 है। तो ये डेट आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से आपकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो डिपेंड कर रहा है आपकी ज्वाइनिंग पे, ज्वाइनिंग डेट पे, यानी ज्वाइनिंग ईयर पे। अगर आप कितने साल की एज में या फिर कितनी एज के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं और कब तक इसको पे कर रहे हैं, कितना टेन्योर है, उसके हिसाब से आपका मंथली जो है वो डिपेंड हो रहा है। ये जो स्कीम है आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1000 से लेकर 5000 तक के बीच में, जैसा भी अमाउंट आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।